टेको, जो कि अपने प्यारे से मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, और तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। टेकी मॉम जो कि कॉल करके टेको घर बुलाना चाह रही थी, पर ते ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक उसके स्टेप डैड उस घर में है तो वो नहीं आ सकती है, वो अपनी लाइफ ऐसे ही बिताएगी। और फिर क्या था, ते जो कि सो रही थी, तभी शीकी कहता है, वेक अप प्रिंसेस, कब तक सोती रहोगी, अब तो उठ जाओ। क्या सर, कल पूरा दिन आपने मुझे परेशान किया, अब सोने तक नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो प्रिंसेस मैं क्या करूं, तुम ही हो ही इतनी क्यूट और हॉट, तो मैं फिसल गया। अब कोई बात नहीं, चलो उठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें कोई भी इस तरीके से देखे। चलो आज तो ऑफिस जाना है, तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मेडिसिन अप्लाई कर लो। जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। ओके सर, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर आओ। सर, पानी तो बहुत ठंडा है। आपकी ठीक है, मैं भी गर्म कर देता हूँ। पर सर, आप तो इतने ज्यादा रिच है ना, तो आपके पास गीजर वगैरह नहीं है, आप इसे गैस पे गर्म करके लेकर आएंगे। नो नो प्रिंसेस, मैं वही ऑन करने जा रहा हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गैस पे पानी उबालने जाऊंगा? मैं पागल थोड़ी हूँ, और मैं अब इतने फ्लोर ऊपर रह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास गीजर नहीं होगा? है, देखो बाथरूम में लगा भी है। हाँ सर, लगा तो है, पर ऑन करिए जल्दी से, मुझे नहाना है। ते, क्यों तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने मुझे बहुत ज्यादा डर्टी कर दिया है, इसलिए। तो ठीक है, मैं क्लीन भी कर देता हूँ। नो, कल आपने क्लीन किया, मैंने देखा किस तरीके से आपने क्लीन किया। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे आराम से नहाने दीजिए। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब क्या तुम मुझ पे गुस्सा निकालोगे? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ सर, मैं गुस्सा करूंगी भी क्यों? नहीं भाई, तुम्हारा क्या भरोसा, मेरा खोपड़ी फोड़ दो। सर, आप इस तरीके से मुझे किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं? अगर मुझे आपका सर फोड़ना होता तो मैं आपको परमिशन नहीं देती। किस चीज की परमिशन देती? किस चीज की परमिशन? किसी चीज की नहीं। आप बहुत ज्यादा नॉटी हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? सच सच बताओ, किस चीज की परमिशन दी तुमने? किसी चीज की नहीं ना? अच्छा ठीक है, चलो ऑफिस। चलो सर आ गए, सर को ग्रीट करो, वरना सर गुस्सा हो जाएंगे। हे ते, तुमने कल मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? आप कौन? मैं तुम्हारा स्टेप डैड। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? कल तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, फिर भी तुमने उसकी कॉल नहीं पिक की। एक बार पिक की तो उसकी डांट सुनने की बजाय तुमने उसे ही सुना दिया। तो आप होते कौन है मुझे इस तरीके से ज्ञान देने वाले? हाँ, अगर मैंने उनका कॉल नहीं उठाया तो ये मेरी मॉम और मेरे बीच की बात है, आपको बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बीच में नहीं पढ़ सकता? ऑफ कोर्स पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। डैड और आप शब्द का मतलब भी पता है आपको? आप तो अपनी खुद की बेटी से भी इसी तरीके से उम्मीद करें और आपकी मैं रिस्पेक्ट करूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो तुम क्या चाहती होते कि मैं तुम्हें किस तरीके से रखूं? बोलो, कि तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दो? कभी भी नहीं, मेरी मॉम को डिवोर्स देने के बारे में सोचना भी मत। समझ में आई? तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी मॉम को मैं डिवोर्स दूं, तो चुपचाप घर आओ। समझ में आई? मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं। हाँ,
मैं तुम्हें उसी चीज के लिए बुला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम अब ओल्ड हो चुकी है और मैं अभी भी यंग हूँ और मुझे कोई यंग चाहिए, ना कि तुम्हारी मॉम जैसा कोई ओल्ड। तुम्हारी मॉम से शादी करने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही था कि तुम उस घर में थी। समझ में आई? तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की कि जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हें खूब सारा प्यार करूंगा और तुम एक शब्द नहीं निकालोगी क्योंकि मैं तुम्हारा डैड रहूंगा। लेकिन तुम तो घर छोड़कर चली आई, तो क्या चाहते हैं आप कि मैं उस घर में रहूं और वही सब झेलूं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपका टच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप जिस तरीके से मुझे देखते हैं वो मुझे पसंद नहीं। एक सेकेंड, मेरा छूना तुम्हें खराब लग रहा है और तुम्हारे ये जो गले में निशान है ये किस चीज के हैं? हे मिस्टर, ये निशान मैंने दिए हैं, कोई प्रॉब्लम? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? ओह, तो तूने अपने सर को ही फंसा लिया, इसीलिए तेरी मॉम तुझे सलमोई कहती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ही कितना ज्यादा ढीला है। तो तुम्हारा कौन सा बहुत ही सही है कैरेक्टर? अपनी बेटी की तरह की लड़की को तुम, जो कि तुम्हारी सच में बेटी है, और तुम उसे इस तरीके से टच करने की बातें कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? मेरा नाम भी जॉन जंकुक है। अगर आइंदा से तुमने मेरी टे को टच करने की या उसे ऐसा फील कराने की भी कोशिश की कि वो तुम्हारी है या तुमने उस नजरों से उसे देखा भी, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा? मैं तुम्हें डेमो दिखा दूं? ये देखो वो वीडियो। शिकी उसे एक फाइटिंग वीडियो दिखाता है जिसमें उसने बेरहमी से दो लोगों को शूट कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की। अब शिकी कहता है, तो बोलो, उस लड़की से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, फिर भी मैंने इन्हें शूट कर दिया, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ते मैं तुम्हें घर पर देख लूंगा, जल्दी से आना, तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट करेंगी। मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने घटिया इंसान हैं। ते तुम जाइए आप यहाँ से, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो यहाँ से आप कब उठ जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। समझ में आई? ठीक है, मैं जा रहा हूँ ते, लेकिन जल्द ही तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। ए चल फुट, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए जो लड़कियों को इस तरीके की धमकी देते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा बचा लेते हैं। और जिन लड़कियों के साथ गलत होता भी है ना, तो वो इंसान कभी अकेले नहीं झुंड में ही आते हैं, क्योंकि अकेले वालों की तो कोई औकात ही नहीं होती, उन्हें लड़कियां खुद ही देख लेती हैं। या तो वो लड़कियों को कुछ खिलाकर ये सब करते हैं, या तो उन्हें 4-5 लोगों की जरूरत होती है, और तुम जैसे निठल्लों की, तुम लोगों की मर्दानगी मैंने पहले भी बहुत बार देखी है, जो बोलते हैं कर नहीं पाते हैं। ते तुम्हारे पीछे अब से मैं 2 गार्ड रखूंगा, अगर इस आदमी ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो इसके हाथ तोड़ देंगे। सर ऐसा मत कीजिए, मॉम को बुरा लगेगा। यू सिली गर्ल, कभी तुम्हारी मॉम को बुरा लगा है इस आदमी ने तुम्हें जब भी टच किया है? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो तुम्हें क्यों मॉम की फिक्र हो रही है? तुम भी छोड़ो, क्योंकि वो औरत तुम्हें नहीं समझ सकती, क्योंकि उसको सिर्फ अपने पति की टेंशन है, उसे सिर्फ हस्बैंड चाहिए, ना कि डॉटर। तो तुम अपने काम से काम रखो, और तुम मेरी हो तो मेरे साथ रहोगी अब से। और उस बुड्ढे को छोड़ो, उसका काम ही है सिर्फ भौंक कर जाना। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। लेकिन सर, भौंकने वाले कुत्ते तो बहुत जोर से काटते हैं ना, तो वो कुत्ता है क्या, इंसान है ना? मैंने उसे कहावत कही है, मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका तो पता ही होगा तुम्हें। हाँ, इसका पता है कि जो बादल गड़गड़ाहट करते हैं वो कभी बरस नहीं पाते। तुम्हें समझाना नामुमकिन है तेते, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, इसीलिए सब तुम्हें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी तो मैच्योर बनो, मैच्योर बातें किया करो, क्योंकि तुम्हारी तरह जो इनोसेंट गर्ल्स होती हैं उनको
बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो इनोसेंट है। तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि सामने वाला तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। जिस तरीके से उसने मुझसे जुबान नहीं लड़ाई, वैसे ही तुम भी बनो। और सर वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे बनते हैं। शेके, आप ये क्या कर रहे हैं? अब मैं अपने बेबी को किस कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं मुझे प्रॉब्लम। सर छोड़ दीजिए, हम ऑफिस में हैं और वो बुड्ढा मेरी ऑफिस में इतना सब कुछ सुना के गया, तो उसका गुस्सा तो मैं तुम पे निकालूंगा ना। इतना सारा तमाशा हो गया, फालतू में मुझे उसके सामने मुंह खोलना पड़ा। तो सर आपको किसने कहा था? तुम चुपचाप अपनी पनिशमेंट लो, ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो, समझ में आई? सर छोड़ दीजिए, हो गया ना, आधे घंटे से लगे हैं आप, अब तो छोड़ दीजिए। आपको कभी मन नहीं भरता क्या इतना सब कुछ करते हुए? आप कल से मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा भी शरीर है, मुझे पेन हो रहा है। एक तो होठों को काट कर आपने इस तरीके से कर दिया है, देखिए कितने सूजे हुए हैं मेरे लिप्स, और आप मेरे लिप्स को देखकर इस तरीके से कंट्रोल नहीं खो सकते सर। आप तो बहुत ज्यादा बिग है ना, रिच है, आपको कंट्रोल नहीं होना है सर। फोकस, फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द वर्क सर। ते हो गई तुम्हें बकवास, मतलब कि तुम अब मुझे बताओगे कि मेरा फोकस कहाँ लूज हो रहा है कहाँ नहीं। और किसने कहा था तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल होने का? बताओ क्यों इतनी ज्यादा स्किन केयर करती हो? बोलो। सर मैं तो स्किन केयर करती ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम स्किन केयर करती हो, इसलिए तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। देखो कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, और लिप्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, और भी बहुत सारी चीजें तो आप टेस्ट से भरपूर है। मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है, कब तुम अपने बेबी को जन्म दोगे और आप तुम्हारे मिल्क में स्वीटी स्वीटी से मिल्क होंगे और मैं उसे चखूंगा। मैं तो ये सोच कर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सर आप कितने गंदे हैं, आपसे मुझे बात ही नहीं करनी है। तो इस तरीके से तुम नहीं बोल सकती हो। सच में योर मिल्क इज क्या क्या कहने उसके, कितने सॉफ्ट हैं, कितने ज्यादा मुलायम है, और ऊपर से उनका रंग और भी ज्यादा गोरा, छूने पर ही लाल हो जाते हैं, प्रेस करने पे तो मजे ही मजे। सर प्लीज आप अब रुक जाइए, आप बहुत ज्यादा ही मुझे शाय फील करा रहे हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ। ते रुको। नो सर मैं नहीं रुकने वाली, आप अपनी डर्टी टॉट अपने पास ही रखिए। इतनी ज्यादा इनोसेंट गर्ल है, इसे ये भी नहीं पता कि मैं इसे टीज कर रहा हूँ। वैसे मैंने बुरा भी क्या ही बोला है, सब तो सही था, इसे ये बात माननी चाहिए और इसे जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे करके रहूंगा। और तो और जल्द से जल्द से मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। अगर इसका डैड भी आएगा तो उसकी भी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, और इसकी मॉम तो कुछ बोलने को हुई तो उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगा। बात ही खत्म, क्योंकि मैं अपनी देह से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। जब से मैंने इसे टेस्ट किया है, जब से मैं इसके करीब गया हूँ, ये मुझे और भी ज्यादा क्रेजी बना रही है। तुम किस लिए इतना ज्यादा हॉट हो, मुझे क्या बता सकती हो? मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ तुम्हारे लिए। सुन रही हूँ? उस ते ने मुझे आज बहुत सुनाया अपने बॉस के सामने, और मैंने उसकी नेक पर बहुत सारी हिक्कीज देखी जो कि उसके बॉस ने दी। तुम्हें पता है उसका चक्कर उसके बॉस के साथ चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको उसमें? उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने अपने बॉस से प्यार भी किया है या फिर टाका भी उड़ाया है, इसमें हमारा ही फायदा है कि वो हमें अपने बॉस से पैसे ला कर देगी। आपको नहीं लगता कि उसे छोड़ दिया जाए उसकी हाल पर? और वैसे भी अब मैं थक गई हूँ आपकी तरफ से लड़ते लड़ते और उसे घर बुलाते बुलाते। एक तो वो आती नहीं, और एक आप हैं जो मेरा दिमाग खाते रहते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो मिसेस किम, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या हो गया? मैंने क्या ज्यादा बोल दिया? आखिर बात सही है, उसे छोड़ दीजिए ना उसके हाल पर, क्योंकि वो अभी सच में बच्ची है और उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है। और वो मुझे
अपनी कमाई दे तो रही है, अब क्या मैं उसकी जान थोड़ी ले सकती हूँ, वरना वो मुझे कमा कर कैसे देगी और हमारा घर कैसे चलेगा। खुद तो कमा नहीं रहे हो, एक मैं और वही है जो कमा रहे हैं। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? नाता तोड़ लो। अगर उसे मैंने अब रोका ना तो या तो मुझे वो सैलरी देना बंद कर देगी, या तो वो सैलरी देना भी बंद कर देगी और हमसे नाता भी तोड़ देगी, जिस वजह से हमको हर तरफ से नुकसान होगा जो मैं नहीं चाहती। इसलिए आप अपने जन्म को अपने पास ही रखिए और मुझ तक लाने की कोशिश मत कीजिएगा। वो जो चाहे वो कर सकती है, मैंने उसे छूट दे रखी है। ओह, किम जैनी को गुस्सा आ रहा है या फिर प्यार उमड़ रहा है। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा, वरना ये दोनों माँ बेटी अगर एक हो गई तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा कि ते घर पर आए और फिर मुझे उसे टेस्ट करने का मौका मिले। उसकी स्माइल, उसके लिप्स जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहे थे। उस जॉन जबकुक ने उसे टेस्ट भी कर लिया और मैं यहाँ पर उसके लिए पागल होकर बैठा हूँ। मेरा कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आइडिया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। किम तेहॉन, तुम बस देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। वेट एंड वॉच माय स्वीट हार्ट।